वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वकीलों याचिकाकर्ताओं ने किए क्या दावे, पक्ष विपक्ष को सीजीआई और न्याय पर भरोसा, सीजीआई खन्ना क्या सुनाएंगे फैसला। देखिए, मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए। और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिल जाएगा। आज सुनवाई भी है तमाम पिटीशन। हाँ, सुनवाई है, उसके अंदर मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इसी उम्मीद से की है कि उसके अंदर कि इंसाफ मिल सके। मैंने भी सुलेमान साहब ने पिटीशन दायर की थी और उसकी मेरी तरफ से वो सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो इस केस को देखेंगे, लड़ेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। आपके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे हैं, बिजली चोरी का मुकदमा हो, मकान का नक्शा ना बनवा रहा हो, मकान को गिराने की बात कही जा रही है, क्या इंटेंशनल आपको निशाना बनाया जा रहा है? मैं समझता हूँ आपका जो सवाल है उसी में वो जवाब भी छुपा हुआ है जो आपने कहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया है उसी के अंदर जवाब भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो कहा यकीनन कहीं ना कहीं इसमें वो चीज़ नजर आती है और हाँ, यकीनन ये चीज़ है और आप लोग इसको सिर्फ मैं और आप ही नहीं कह रहे इस बात को, पूरा प्रदेश और देश इस बात को देख भी रहा है। सरकार वर्ग विशेष को परेशान करने का प्रयास। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था, संविधान का राज होना चाहिए, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। मैं अगर सांसद हूँ, अगर मेरे खिलाफ ही अगर गलत कार्रवाई होती है तो जनता का विश्वास उठेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हर तबके को इंसाफ मिलना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, 2 बजे का लगा हुआ है लिस्टिंग के लिए, मेरी भी रेट उसमें है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही तो संरक्षक है संविधान के, कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ही है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब कानूनी पहलू हैं सारे, हमारे वकील पहुंचेंगे, सब देखते हैं क्या होगा। सवाल यह है कि कितना उम्मीद आप लोगों को, क्योंकि उस कानून को बनाने में भी सांसदों की भूमिका होती है और बतौर सांसद आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है, हालांकि आप अभी विपक्ष में सांसद हैं। देखिए, मायूसी तो कुफ्र है, अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं हुआ जाता, तो मायूसी तो कुफ्र है, मायूसी नहीं है। कोई भी फैसला बेहतर ही होगा और जो बेहतर अल्लाह ने, ईश्वर ने लिखा हुआ है वही होगा। हमारी तो एक ही दुआ है कि अमन, शांति, सुख सबका बना रहे, देश तरक्की करे, देश में खुशहाली रहे। लेकिन 7 ऐसे राज्य हैं इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, हरियाणा, राजस्थान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला है कि ये बिल जो है लाया गया। मेरी बात को अपना आप ही कह रहे हैं, मेरी बात को अपना आप ही कह रहे हैं। मैं तो पहले ही कहता था कि वक्फ और वक्फ बोर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोर्ड जो है उसका प्रबंधन करता है और वो प्रबंधन वक्फ बोर्ड का जितना शोर मचा रहे हैं वो तो सरकार का ही हिस्सा होता है। अब वो सरकार की पैरोकारी करने के लिए आ रहे हैं तो आप खुद ही जवाब दे रहे हो ना। आप क्यों इतना शोर मचा रहे थे कि वक्फ ये कर लेगा, वक्फ ये कर लेगा? वक्फ तो आपके अधीन ही है। अब वक्फ बोर्ड आपके, आप ही की वजह से आपकी पैरोकारी के अंदर आ गया ना, तो हमारे सवाल का जवाब खुद मिल गया। वो तो कह रहा है कोर्ट में के लिए है आप, मैं भी तो यही कह रहा हूं। बोर्ड तो अब वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है, बोर्ड वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है। तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो सरकार के नियंत्रण में ही था। आप दूसरे के ऊपर मत फोड़िए, ठीक रहिए, आप ही के नियंत्रण में था, आप ही के तो नियंत्रण में था, आप ही के नियंत्रण में आकर के वो बोल रहा है। अब उसे जो आपने जमीन हड़पो योजना बनाई है उसको अमली जामा भी वही पहनाएगा। एक्चुअली पूरा इंडिया का जो संख्यालघु है, मुसलमान है, वो सोचता है कि जबरदस्ती वक़्फ़ का कानून को मुसलमान पर थोप दिया गया। कोई मुसलमान ये कानून को सपोर्ट नहीं किया, कोई नहीं बोला कि हम लोग को ये कानून चाहिए। जबरदस्ती वक़्फ़ का जो प्रॉपर्टी है जो कि अल्लाह का है, उस प्रॉपर्टी को सरकार नियंत्रण लेना चाहते हैं, तो इसलिए लोग इसको नहीं मानेगा। वो लोग इसका प्रोटेस्ट होते रहेगा और लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे पार्टी गए हैं और हम लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ इंसाफ करेगा। लेकिन इस तरह का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, शांति हो रही है, क्या ये जायज है? जरूर जायज है। अगर आप पर कोई कानून इस तरह थोपा जाएगा
जो सही नहीं है तो पुरस्ता होगा। आप जानते हैं जो लोग ये है फार्मर, उन लोग पर भी एक आइन थोपा गया था जो कि फार्मर का इंटरेस्ट का अगेंस्ट में था, वो कानून को सरकार वापस लिया। On behalf of Hindu Sena Chief Mr. Vishnu Gupta, I have filed intervention application in one of the petitions, and in that we have prayed that the amendment which has been brought in Waqf Act 1995 is absolutely in consonance with the Constitution of India. Nobody's fundamental right has been violated. This amendment has been brought after the government of India carried out a very deep study on these complaints received from various parts of the country, and thereafter this amendment was necessitated, and then it has been brought in. So the draconian provisions of Waqf Act 1995 has been amended, and those amendments are absolutely in the teeth of the constitutional provisions. So nobody's fundamental right has been violated. Therefore, we are challenging the very locus standi of the petitioners, because these petitioners belong to some of the political parties, and those political parties with political objectives, they have brought in this writ petitions. So we will bring all these facts before the Honorable Supreme Court, and we will oppose any interim prayer made by these petitioners before the Honorable Court. वक्फ बिल पर जो पेटिशन है वो 2 बजे के लिए नोटिफाइड हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कोर्ट में। 2 बजे वो मैटर सुना जाएगा। उसमें हम जो है 2 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी 2 रिटें हैं, एक तैयब अहमद सुलेमानी का है, एक अंजुम कादरी का है। दोनों रिटों पर हमारा आर्गूमेंट इतना सा है कि इसको सबसे पहले नोटिस किया जाए, एडमिट किया जाए। एडमिट करने के बाद इस पर हमने इंटरिम स्टे की मांग किया है। दैट मीन्स की इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे किया जाए।